देवता आपको जाकर हल्का सा झटका देगा, मतलब आपके शरीर की शुद्धता को चेक करेगा। ये लगा तुरंत आपको। और इसको तो भाई मान लीजिए कि जैसे वो पूजा पाठ करते हैं तो भाई जिसके ऊपर विराजता है उसी को करना है। हाँ, नहीं जैसे मान लीजिए लोग जाते हैं तो चले जाते हैं वापस, कोई काम ही नहीं हुआ। हम तो गए ना, वो पैसा डूबता है तो पार्टी समझती है, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हम नहीं जा पाए समय में तो हमारा काम वो कभी नहीं कराएगा। जानता है सारे चक्कर में 4 लाख रुपया है। 4 लाख लगाने में 3-4 लोग मिल के लगाते हैं। आप उनको कब तक बताएंगे? कब तक? तो कल हम चल रहे हैं ना। श्रद्धेय दर्शकों, हम आपको एक वीडियो पूरा दिखाएंगे, पर उसके पहले हम सोनभद्र के वरिष्ठ और आदरणीय पत्रकार श्री जगत विश्वकर्मा जी से हमारी बात होने जा रही है। विश्वकर्मा जी, इन दिनों म्योरपुर क्षेत्र में जो महिलाओं को लेकर के विशेष चर्चाएं हो रही हैं जी, उसका पूरा संदर्भ क्या है? धन्यवाद चौबे जी, आपने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जी असल में है क्या कि एक तो आप जानते हैं कि दक्षिणांचलपुर आदिवासी इलाका है, अभी जागरूकता कम है। जी जी बहुत सारी चीजें आई हैं लेकिन फिर भी जी जागरूकता महिलाओं में कम है। तो कोई एक गिरोह अभी पुलिस जांच में है। जी जी लेकिन ये अभी तो मुझे तो पता चला कि झारखंड का कोई बंदा है, जी जी उसने दुद्धी में एक बाबा से संपर्क किया, बाबा ने जो है मेरपुर में किसी लड़के से संपर्क किया, जी जी और वो लड़का इस क्षेत्र में घूम के ये ढूंढ रहा था कि जो लड़की होगी 18 साल से 28 साल के बीच और उसकी लंबाई कम से कम 5.5 फीट हो। जी मतलब कहने मतलब है कि लड़की स्वस्थ और लंबी हो। जी जी और आदिवासियों का एक तो ये गहना होता है गोदना, हाँ हाँ तो गोदना न हो। तो ये जब चीजें मुझे पता चली तो मैं इस सतह तक पहुंचने के लिए जी जी जानने की कोशिश की कि भाई ये क्या चीज है। वो जो लड़का था जी जी उसको लड़कियों को जिनसे संपर्क कर रहा था जी वो ये बता रहा था कि आपको ले चलेंगे, जी आधार कार्ड ले चलेगा, आपके गार्जियन भी जा सकते हैं, लेकिन वो जब पूजा होगा तो दूर होंगे रहेंगे। जी जी तो ये समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि भाई कोई ऐसा, आज तक मेरी उम्र भी 52 साल हो गई है, जी जी मैंने ऐसा पूजा नहीं देखा कि लड़की का पूजा हो और जो है उसको दूर रखा जाए, फिर वो गोदना वाली ना हो जी और उसकी हाइट 5.5 फीट हो। ये तो पूजा मैंने कभी नहीं सुना इतिहास में। जी जी तो फिर मैंने भी इसको तह तक जाने की कोशिश की जी और तमाम अधिकारियों से, ग्रामीण सूत्रों से और ये सब, उससे भी बात किया जो आरोपी पकड़ा गया, उसे भी मैंने फोन से बात करने की कोशिश की। तो उसने कहा हम फोन से बात नहीं करेंगे, आप मुझसे आके मिलिएगा। हालांकि मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। जी जी इस बीच जो एक आदिवासी महिला है, वो थोड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है, जी जी उसका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जी जी उसमें जाके उस लड़के का वीडियो बनाया बातचीत करके, जी जो वीडियो आप दिखाने जा रहे हैं। जी जी तो वो जो वीडियो मैं सुना तो मुझे लगा कि ये चीजें समाज में जानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और अगर समय रहते ये चीजें चंगुल में आ जाए ऐसे ढोंगी लोग, जी जी तो समाज का भला होगा और आदिवासियों का भी जो बीच में जो जा रहा है वो जागरूक होंगे। जी तो जी इस उद्देश्य से लेकर हमने उस खबर को चलाया जी जी और तय तक जाके फिर मैंने थाना अध्यक्ष जो है उनसे बात किया। जी अब मेरे ब्यूरो चीफ ने जो है सीओ से बात की, हालांकि सीओ जी का वर्जन नहीं छप पाया है जी जी और उसका डेट बदल गया, लेकिन ये तमाम लोगों से बात करके हम लोग निकाला। जी जी इसका मूल जो अभी तक मुझे समझ में आया है कि झारखंड से तार जुड़ा है। जी तो पहले तो पुलिस का भी ये मानना तो हो सकता है धर्मांतरण की बात हो, जी और मुझे भी लग रहा था, लेकिन ये नहीं, पूरा ये तंत्र मंत्र का है और सेक्स रैकेट होगा, मुझे ये लग रहा है। जी नहीं, जोबी जी। हाँ सही आपका आकलन है। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो विभिन्न संप्रदायों में उनके जो तरीके हैं उनसे बातें पता चल जाती हैं। जी जैसे जी एक उदाहरण बताऊं कि गो तस्करी में जी जो लोग एक विशेष संप्रदाय के हैं, जी। पहले से अगर उनका कोई अंग कटा है तो उसका उसका वो लोग वध नहीं करते, उसको नहीं खाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार एक अच्छे इंसान थे जी पुलिस विभाग में ही, तो जी उस संप्रदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर गो तस्करी का काम पकड़ा ले जा रहे थे। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझे बताया, जी हमने जी। क्या किया कि प्रत्येक जानवरों का थोड़ा थोड़ा हमने कान कटवा दिया। अच्छा अच्छा। तो उसका जी नतीजा हुआ कि वो जो विशेष संप्रदाय के लोग थे फिर उन जानवरों को नहीं ले गए। जी तो गोदना भी, चूंकि हमारे यहाँ गोदना की जो परंपरा विशेष तौर पर है वो सनातन संस्कृत में है, जी जी जिसमें कोई अपने पति का नाम या कोई ईश्वर का नाम जो भी हो अंकित करा लेता है। जी। और ये भी प्रचलन में है कि जो गोदना नहीं गोदवाएगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसी भी चर्चाएं लोगों के दिमाग में रहती, जिसकी वजह से पहले से चली आ रही है। हाँ और पहले से चली आ रही जी हैं। तो वह यह गोदना वाली बात तो सनातन संस्कृत में है। जी जी और अगर कहीं ये बात की जा रही है कि गोदना ना हो, तो क्लियर हो गया कि इसके जो मूल सूत्रधार होंगे, जहां से सारी चीजें चल रही होंगी, वे सनातन धर्मी तो नहीं होंगे। नंबर एक। नहीं, हाँ मुझे भी लग रहा है। नंबर एक। नंबर दो, एक जो शब्द प्रयोग हो रहा है बाबा, बाबा एक ऐसा शब्द है
जो प्रायः सभी संप्रदायों में जो कहा जाए कि प्रमुख रूप से अपने संप्रदाय का प्रचार करने वाले लोग रहते हैं, जी उन सब में इन शब्दों का कॉमन प्रयोग हो जा रहा है। जी तो बाबा की वजह से यह नहीं स्पष्ट हो सकता है कि वह सनातन का है या किसी अन्य संप्रदाय का है, जी जी यह नहीं स्पष्ट हो सकता है, मेरा जो लगना। और दूसरी तरफ जो एक आपने बात बताई, हमारे यहाँ शास्त्रों में सर्वथा वर्जित है, यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में स्त्री दर्शन वर्जित किया है। मतलब आप किसी स्त्री को देख नहीं सकते। जी जी उसके मूल में क्या है कि शुरुआत तो आंख से ही होती है। जी जी कहीं भी विकार मन में पैदा होता है तो उसकी वजह तो यही होती है कि पहले हम उसको देखते हैं, फिर मन में आता है, जी फिर वाणी में आता है, उसके बाद तो कर्म उतरता है। कर्म में जाने से पहले 3-4 प्रक्रिया गुजरती है प्रत्येक इंसान के बीच से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये बात आ रही है उसमें, यह भी जाहिर करता। अच्छा, दूसरी चीज, पैसे के चक्कर में जो कुछ लोग बिचौलिया हाँ होते देखिए, मैं एक बात तो भूल ही गया। हैं। जी इसमें जो अजीबो गरीब बात है कि वो जो मैंने एक दो लड़कियों से मेरी बात है जिन्होंने से संपर्क किया था, जी जी तो मेरी बात हुई, जी तो उन्होंने कहा कि सर ही करके बोला कि सर वो जो प्रचार करने वाले जो आए थे पूछने जानने हैं, जी। हमारी इतनी लंबाई है तो मुझे लगा कि ये बातें जाननी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कोई ना कोई ठग है। वो जी। कह रहे थे कि आपको ले जाएंगे तो 5-10 लाख रुपया मिलेगा और बाबा जी केवल मंत्र से जी जी है आपके खाते में पैसा डलवा देंगे। हम्म। तो एक लालच भी बढ़ जाती है लोगों में। हाँ, लालच तो केंद्र में है। जी जी जी, तो ये भी एक था, मतलब मेन की पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा। हाँ, पैसा मिलेगा। सवाल इस बात का है, कहीं भी देखा जाए तो काम वही किया जाता है जिसमें दोनों पक्ष को लाभ हो। पैसे का अगर लेन देन हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन बेटियों को जिनकी उम्र 18 से 28 साल तय की जा रही है, और दूसरी चीज हाइट की बात की जाए, इसका मतलब ये स्वस्थ बेटियों की तलाश में है। जी ये भी स्पष्ट है। जी और इन बातों से भी जुड़ा हुआ है कि वासना से भी जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है ज्यादातर, हाँ जो मुझे लगता है। जी और ये भी संभावना हो सकती है उन ये धन के लालच में जी इन बेटियों का किसी प्रकार से शोषण हो और उसकी फोटोग्राफ से वीडियोग्राफ बनाई जाए। जो बहुत चर्चा में आता है कि वीडियो बना लिया गया, फोटो बना ली गई, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जैसा हम कह रहे हो वैसा आप करो, अन्यथा इसको वायरल करेंगे। जी जी जी। फिर यहाँ से कहानी मुझे शुरू। लगता है पूजा कराने के लिए बाप माई को दूर रखना है, बाप माई या कोई भी गार्जियन जाए जी जी तो दूर उनको रहना है पूजा के दौरान। तो हो सकता है इसी दौरान कुछ नशा खिला दे या कुछ कर ले, उस तरह का वीडियो बना ले, ये भी संभावना हो सकता है। हाँ हाँ, निश्चित निश्चित, यह क्रम वही है कि जैसे सबसे पहले हम लालच दें, वे आए, आने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा काम करें, उसका फोटो वीडियो बनाए, फिर उसके आधार पर फिर हम उनको ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेल करें। उन बच्चों को अपने माँ बाप से अलग कर दें। जी साथ में बुलाने का तो एक विश्वास है उनका। हाँ सामान्य तौर पर बहुत सारे स्थानों पर इस तरह की चीजें आई हैं और देश भर में न जाने कितने मुकदमे कायम हैं। और जो इस तरह के जो कर्म करने वाले लोग हैं संप्रदायों के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनमें बहुत सारे लोग हवालात में भी हैं। हाँ तो जो देखिए, दो चीजें हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर सयानी बेटी है तो बाप के साथ भी बिस्तर पर नहीं सो सकती, खुद की बेटी है तो। हाँ हमारा शास्त्र वर्जित करता है। हाँ और ईश्वर ने स्त्रियों को एक बड़ी अच्छी चीज दी है कि कोई भी स्त्री अगर किसी पुरुष को देख ले, दूसरे से ही वह पूरी स्क्रीनिंग कर लेती है कि यह व्यक्ति कैसा है। ऐसा है, यह हर स्त्री के का विशेष गुण होता है, गुड़ है। हाँ गुण होता है। और इसलिए पुरुष वर्ग को विशेष तौर पे कहा गया कि बेवजह बिना बात के जी स्त्रियों के संपर्क में न जाए किसी भी तरह से, इसीलिए वर्जित किया गया। शासन स्तर पे भी आप देखिए, अगर कोई महिला अगर अपराधी है, उसके साथ भी महिला पुलिस ही लगाई जाती है उसको पकड़ने के लिए। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए महिला वर्ग ही लगाया जाता है, पुरुष वर्ग से उसको अलग रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों की बात अलग है कि मगर महिला मौजूद नहीं है तो पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति कार्रवाई करेगा। लेकिन सावधानी कानून में भी, शास्त्र में भी और समाज में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि महिलाओं से, उसके माँ बाप, बच्चों से माँ बाप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं किया जा सकता। अगर माँ बाप को बच्चों से अलग करने की बात की जा रही है तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे कोई तंत्र क्रिया। राज है। हाँ जी 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 जी। और पूरे देश भर में कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और हमारा जो मानना है ना कि जो बहुत चीजें गड़बड़ हुई उसके पीछे गरीबी है। जो व्यक्ति परेशान है, आज भी सोनभद्र में यदा कदा कहीं कहीं भूत प्रेत की घटनाएं सुनने को आ जाती है। बिल्कुल आपका आकलन एकदम सही है। आप देखिए, एक तो पैसे की लालच, दूसरा 2-3 उदाहरण है कि ये जो धर्म परिवर्तन वाला भी चल रहा था। जी 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 जी। 5-7 सालों में कुशवाहा और ये सब खैराई वगैरह में कभी 53-54 लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। तो जो बीमारी है उसको ठीक करने के लालच में वो लोग धर्म परिवर्तन किए। मेरे तो कई लोगों से बात हुई जी जी है, तो बोले भैया हमको बीमारी है, जान रहे हैं कुशवाहा में खोलाई वगैरह है। जी जी तो हमको एक दवाई होती है और हमको समझाए, हमको आराम मिला तो हम बदल लिए। हाँ हाँ, जो लालच है ना, लालच ये सब करके क्या करिए। नहीं, हमने देखा है ना संप्रदायों में भी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग गेरुआ वस्त्र भी धारण कर ले रहे हैं।
हाँ हाँ विश्वास पैदा करने के लिए। विश्वास पैदा करना। और हम करें अगर मुझे बुखार है और पैरासीटामोल दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा अगर पानी मिला के दे दिया जाए तो तत्काल तो आराम मिलेगा ही उसको। मिलेगा मिलेगा हाँ। और चूंकि अशिक्षा है, सबसे मूल में तो अशिक्षा और गरीबी। तो अशिक्षा के कारण इन बातों को लोग समझ नहीं पाते। कारण क्या होता है कि उनको थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो पूरा का पूरा संप्रदाय, पूरा का पूरा कुनबा उससे प्रभावित होकर के फिर उनकी जय बोलने लगता है। ये चीजें, लेकिन यह बहुत ही गंभीर सवाल है और विश्वकर्मा जी आपसे निवेदन करें कि जो मूलतः भारत इसीलिए विश्व गुरु की बात की जाती है इसके लिए कि चूंकि यहाँ की जो संस्कृति है वह शांति और सद्भाव का पाठ सिखाती है, युद्ध और संघर्ष की बात नहीं करती, नहीं करता है। और यह संस्कृति केवल सनातन में ही है। जी जी। सामान्य तौर पर देखा जाए अन्य संस्कृतियों में तो इन किन प्रकार ने किसी तरह से हम बदल लें, अपने पक्ष में ले आए, और पक्ष में ले आने के बाद उनको भी दोयम दर्जे में रखा जाता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उनको अपने में सम्मिलित कर लिया जाता है पूरी तौर पर मूलतः गरीबी है, अशिक्षा है। तो विशेषकर सामाजिक जो लोग हैं उनको चाहिए कि इस तरह गतिविधियां हो रही है तो उसमें पहल करें, या जो जरूरत इसमें भी है कि मतलब एक तो मानना पड़ेगा कि घटनाएं होने से पहले है जी। अभी तो प्रकाश में नहीं है कुछ लड़कियां गई हैं कि नहीं गई है पूजा में, लेकिन जितनी बातें अभी तक आई हैं वो है कि मतलब सभी लोग जो है पुलिस सक्रिय हुई जी। और लोगों को मतलब अपने पूछताछ के लिए कब्जे में ले ली। तो ये बड़ी बात है कि पुलिस भी सक्रिय हुई। नहीं अधिकतर होता है अरे जाने तो जब घटना घटेगा तो देखेंगे। हाँ, आमतौर पे भी होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी चाहते हैं ना कि कोई कंप्लेन हो, हम मुकदमा कायम करें तब कार्रवाई करें। वो भी इस तरह की चीजों से लोग प्रत्यक्ष रूप से सीधे शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन हमें लगता है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत भी इस तरह की गतिविधियां की सुगबुगाहट है तो वहीं पर सख्ती से कार्रवाई कर दी जानी चाहिए। जी जी, ताकि दोबारा, क्योंकि सोनभद्र में न जाने कितने मामले मानव तस्करी के दर्ज है जो अन्य प्रदेशों से लोग ले आते हैं, युवकों को यहाँ से बहला फुसला करके ज्यादा पैसा देंगे, करेंगे वो करेंगे, ले जाएंगे, फिर वहां बंधक बना के साल 6 महीने तक काम कराते हैं, पैसा मिला नहीं मिला। और बेटियों के साथ भी यही है, कई प्रदेशों में तो जन्मदर जो बेटियों का काफी कम हो चुका है। बिल्कुल। तो लोग लालच के चक्कर में इस क्षेत्रों की बेटियों को सोनभद्र से लोग ले जाते हैं, शादी विवाह भी करते हैं, जो उस बीच में बिचौलिया वे लेन देन करके सारी चीजों को सेट करते हैं। और इस तरह के मामले तो सोनभद्र के कई थानों में दर्ज भी हैं। तो यह कहा जाए कि सोनभद्र से तो बहुत सारी चीजें सरकार को आमदनी हो रही है, पर यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, दशा, जहाँ शुद्ध जल न मिल पाए पीने के लिए, और वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। दूसरी तरफ अशिक्षा, सबसे जबरदस्त अशिक्षा है, और अशिक्षा के ही कारण ये सारी समस्याएं हैं। और उसमें जो भूत प्रेत की बात आ जाती है, अब यह नई चीजें प्रारंभ होगी। झारखंड वगैरह में तो संप्रदाय परिवर्तन तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। आदिवासियों को, आदिवासी चूंकि सहज और सरल होते हैं, जी। उनके मन में कोई छल कपट होता नहीं। आमतौर पर अगर कोई किसी बात कर लेता है तो उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जी। और उसी का नतीजा है कि विभिन्न प्रकार के जो बाबा हैं विभिन्न संप्रदायों के, और विविध प्रकार के वेशभूषा बना करके उसके साथ छल कपट कर रहे हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, और आप भी मुझे लगता है चाहे कि जो भी लोग सक्रिय रहें और जो हमारी भारत की बेटियां हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित रखें, जी जी, जिससे हमारी संस्कृति भी ठीक ठाक से चले और जो सामाजिक संरचना है उसमें भी बेवजह का व्यवधान ना आने पाए। निश्चित आपकी जिम्मेदारी है। जी जी जी, अपराध और घटनाएं है तो इसको रोकने का, उस पर सतर्क रहने का जी जी जिम्मेदारी है। हाँ, सबका मिल करके, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता, सबका। और अपने आसपास लोगों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आदरणीय विश्वकर्मा जी, आपसे बातचीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, बता दें, हम आपको फोटो भेजे थे। फोटो भेजे? जो वीडियो हम बना के लाए हैं, तो वीडियो हम भेज दिए थे। अच्छा, वहाँ वो हो गया है पास। अच्छा, ठीक। अभी हम कुछ समस्या बता के रोके हुए, ठीक ना। जैसे बेबी बेटा चढ़ता है ना घर में, या जैसे जवारी वारी में,
तुलसी देवता चढ़ेगा, सुनिए, अच्छा शरीर की वो शुद्धता की जांच करेगा, ठीक। इसके बाद आपको पैसा दे देगा, ठीक। और लेकिन जहाँ पूजा होगा वहाँ केवल 2 लोग रहेंगे, बाबा और वो। अच्छा और एक हम लोगों में से कोई एक आदमी कुछ दूर पे दूर पे रहेगा, हाँ, मतलब जैसे कि हाँ जिससे वहाँ काम हो रहा है, हाँ 2 लोग वहाँ रहेंगे, एक आदमी यहाँ रहेगा, हम्म, बाकी लोग कुछ दूर पे रहते हैं। जानते हैं कि पैसा ज़्यादा आता है, ना? ठीक ना। मान लीजिए कोई देख लिया हाँ, तो सब ले लेगा, बात हकीकत बता, ठीक ना। अच्छा और हम लोग 20-25 जो बोले हैं, हाँ कम से कम बोले, कम से कम आपको इतना मिलेगा। यदि 20 कहा कि आपको 10 देंगे तो ठीक है, नहीं है, ठीक है। यदि 20 बोल के 30 दिए तो वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक है। आप इनको कराइए तैयार। तो क्लियर करना जाके साथवा में रहेंगे ना तो पूरा ओके हो जाएगा सामने। जैसे जवानी में देवता चढ़ता है वैसी देवता चढ़ेगा, आपके शरीर की शुद्धता की वो जाँच करेगा, अच्छा ठीक। हाँ इसके बाद पैसा को खाते हैं। और वहाँ जाना बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है, सबका आधार कार्ड हम लेके चलेंगे, ठीक। आप तो ये पैसा खर्च होता है, आपसे साफ पता है। भाई आप यहाँ से दुग्गी तक तो हम लोग आपके भाड़ा से हम अपने भाड़ा से अपने जाएंगे। भाई हाँ हाँ, हमारे पास साधन है, ठीक। जिससे आप हो लीजिएगा, लड़की हो लेगी और उसकी माँ हो लेगी या बाप हो लेगा, हाँ 3 लोग हो गए वहाँ से, हाँ एक हम हो गए 4, हाँ यहाँ 4 लोग को चलना है, ठीक। हाँ अब बाकी एक बुद्धि से 3 लोग बुद्धि से हैं, हाँ 4 3 7। अच्छा 3 लोग दूधी से ये लोग पैसा लगाते हैं, जानते हैं किस चीज़ का। मान लीजिए जैसे काम का 4 से 5 लाख रुपये का खर्च होता है, अच्छा हमारे आपके पास है नहीं नहीं। ये लोग पैसा कुछ लगाते हैं और हम लोग सामान पूछते हैं। अच्छा हाँ मतलब भाड़ा किराया वो बाबा को 4 से 5 लाख में पूजा का सामान लगता है। वो बाबा को हाँ, तो ये लोग नगद लगाते हैं, कभी काम नहीं होता है तो इनका पैसा डूब भी जाता है, हम आपसे साफ बता दें। इन लोगों का हाँ, इसीलिए हम लोग ये सामान पूछते हैं, तुम अपना लगाओ, डूबे चाहे। इसके पीरियड में अभी टाइम है। तो हाँ नहीं अब तो पहले ही 15 दिन बताया था, हाँ, अब फिर देखिए तो 15 दिन है कि मतलब 15 दिन देर है तो आप 5-6 दिन तो ही गया। नहीं ज़्यादा हो गया। फिर पता कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा जाने से तुरंत, मतलब मान लीजिए कि 2-4 दिन समय रहा तो तुरंत मतलब ही करिएगा। हाँ, कहीं 2-4 दिन का समय है हम तुरंत करा देंगे, वो तैयार है। माई बाप से हाँ माई बाप से बात की है तो क्या लोग बोले? कि भाई वो पूजा करने से इतना मिल जाएगा तो ठीक ना है, वो भी बाबा दे देगा। पूजा करने से कम गरीब आदमी के 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो बहुत काफ़ी है। आप कितना देने के कहें? हम नहीं बताएंगे। नहीं बोले, बताइएगा। उनको इतना पैसा दे दिया जाएगा ना तो दोबारा फिर पूछना। आपसे बताएं जैसे आप जवानी में जो महिलाएं जो महिलाएं खेलती हैं, हाँ हाँ यदि महिलाएं प्राकृतिक रूप से शुद्ध होती हैं तभी उनको को देवी जाती है, हाँ हाँ ठीक ना। हाँ। जब देवी जाती है तो झटका देता है, बात तो सही। देता है ना। झटका देने के बाद जब देवी जाती है तो महिला सुस्त हो जाती है, ठीक। बस उसी तरह इसमें है, ना आपको कुछ लगेगा नहीं, कुछ नहीं, आप नॉर्मली रहेंगे ना, तो आपको कपड़ा लगे कहीं कुछ नहीं, जैसे आप सूट बूट में हैं वैसे। हाँ हाँ बस देवता आपको हो जाएगा, हल्का सा झटका देगा, मतलब आपके शरीर की शुद्धता को चेक करेगा। ये लगा तुरंत आपको। और इसको हाँ तो भाई मान लीजिए कि जैसे कोई पूजा पाठ करते हैं तो भाई जिसके ऊपर विराजता है उसी को करना है। हाँ, नहीं जैसे मान कितने लीजिए लोग जाते हैं तो चले जाते हैं वापस, कोई हाँ। काम ही नहीं हुआ। हाँ। हम तो गए ना, हाँ। वो पैसा डूबता है तो पार्टी समझती है, हमसे हाँ। मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन हम नहीं जा पाए समय है
फिर हमारा काम वो कभी नहीं कराएगा। जानता है कि साढ़े चक्कर में 4 लाख डूबा है हमारा। 4 लाख लगाने में 3-4 लोग मिल के लगाते हैं। मैं आप हमको कब तक बताएंगे? कब तक तो कल हम चल रहे हैं ना। कल हमारा पेपर है। कल ना, है कल हमारा है पेपर। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे को उनको जैसे मान लीजिए कि हम तो गए तो बात विचार करेंगे तो फिर फेल हो गया तो काहे में फेल हुआ? कहाँ फेल हुआ? अच्छा पास पास है। पास है तो हाँ। फिर अब